नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी फिल्म की नहीं बल्कि हमारे इस अमृतकाल के अंदर संविधान के भारत की असली तस्वीर है। जी हाँ, एक दलित आईपीएस अफसर जिसने कानून की रक्षा की कस्में खाई थी, उसी कानून ने उसे मरने पर बीते कल के दिन मजबूर कर दिया। जी हाँ, उसी कानून ने। सो गैस, ये वीडियो है उस इंसान की जिसे सिस्टम ने जीते जी मार डाला। जी हाँ, ये एक ऐसे अफसर की कहानी है जिसने अपनी ईमानदारी पर गर्व किया था, लेकिन उसी सिस्टम ने उसे तोड़ करके रख दिया और खुद को गोली मारने पर उसने मजबूर कर दिया। सो गैस, ये देश में सत्य में जयते गढ़ा गया है। जी हाँ, इस शब्द का पहले एक वजूद हुआ करता था, पर यहाँ पर सत्य बोलने वाला खुद को मार लेता है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे आईजी की जो न्याय मांगते मांगते हमेशा के लिए चुप हो गया। वर्दी थी, इज्जत थी, ओहदा था, लेकिन जाति की दीवार उसके सामने आई और उसको ढा ले गई अपने साथ। जी हाँ, एक आईजी, 15 अफसरों के खिलाफ एफआईआर और फिर एक मौत जिसने पूरे सिस्टम की आत्मा को बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस पूरन कुमार जी के बारे में। जी हाँ, 76 साल की आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का वादा करता है, उसी भारत के अंदर एक आईजी रैंक के दलित आईपीएस अधिकारी को इस हद तक अपमानित किया गया कि उसने 7 अक्टूबर 2025 को अपनी जान दे दी। जी हाँ, खुद को गोली मार करके। सो गाइस, ये वीडियो सिर्फ की कहानी है। जी हाँ, यहाँ पर आप विचार करके देखिएगा कि एक सब इंस्पेक्टर की औकात क्या होती है। जी हाँ, और अगर वही सब इंस्पेक्टर उस राज्य के डीजीपी, जी हाँ, एडीजीपी, आईजी और एसएसपी और यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जांच करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे। सो गाइस, किसकी रैंक क्या होती है। जी आप पुलिस अधिकारी सिस्टम के अंदर सबकी रैंक आप प्लीज़ एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कौन टॉप पर है, पोस्टिंग किस तरह से होती है, पूरी शेड्यूल को आप ध्यान से पढ़िएगा। जी हाँ, क्या एक हायर पद की जांच एक लोअर कैटेगरी का अधिकारी कर सकता है? कुछ ऐसे ही हुआ है। जी हाँ, इनके साथ भी। सोचिए दोस्तों, वही उनके खिलाफ जांच कर रहा था। जी हाँ, कौन? एक लो लेवल ऑफिसर। और यही सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरन कुमार दलित समुदाय से थे। आंकड़े ये कहते हैं अभी कि 2024 में देश भर के अंदर एससी एसटी अधिकारियों पर भेदभाव के 512 केस दर्ज किए गए हैं। कितने? 512 केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन सज़ा मिली सिर्फ 6% मामलों में। और अब हरियाणा में ये कहानी उस आंकड़ों को और भी काला बना रही है जो पहले से ही काला थी। जी हाँ, और एक्चुअली इस कहानी का दूसरी कड़ी है अमनीत पी कुमार, जो पूरन कुमार की वाइफ है। और पूरन कुमार की पत्नी खुद एक सीनियर आईएएस अधिकारी है। लेकिन जब पूरन कुमार की मौत की खबर इन तक पहुंची, तब वो उस समय जापान के आधिकारिक दौरे पर थी। तुरंत वो इंडिया वापस आई और भारत लौटते ही उन्होंने जो पहला वाक्य कहा वो इतिहास में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनकी उसी स्टेटमेंट के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि मेरे पति का पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक वो सब गिरफ्तार नहीं किए जाते जिन्होंने उन्हें मरने पर मजबूर किया। और इस वाक्य से पूरा सिस्टम हिल गया। फिर क्या हुआ कि फाइनली आधी रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनके घर पहुंचे और उसी रात दर्ज हुई भारत के इतिहास की पहली ऐसी एफआईआर जो अब तक कभी भी हमारे इतिहास में नहीं देखी गई। मतलब कि यहाँ पर 6 एडीजीपी, 5 आईजी और कई एसएसपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कुल मिलाकर के 15 से ज़्यादा टॉप अफसरों के नाम इस एफआईआर लिस्ट में शामिल हैं और इतनी बल्क में आज तक कभी एफआईआर नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब किसकी रैंक क्या होती है, वीडियो को पॉज करके आप अगेन एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती कि एफआईआर हो गई बस इंसाफ मिल गया। नहीं, देखिए, एफआईआर दर्ज तो हुई, मगर क्या किसी को गिरफ्तार किया गया? असली सवाल तो ये है ना। अब एफआईआर होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, लेकिन क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया? नहीं। यानी नाम है पर जिम्मेदारी नहीं। यही है वो सिस्टम। मतलब कि आरोपी कॉलम में डाला ही नहीं गया इनका नाम।
यानी कि जो संविधान की आत्मा को रोज कत्ल करता है और फिर उसके नाम पर मोमबत्तियाँ जलाता है, कुछ ऐसे ही हमारे भारत देश के अंदर स्टार्ट हो चुका है बस। तो गाइस, जिस सिस्टम की रक्षा के लिए उन्होंने 25 साल अपनी ये वर्दी पहनी थी, जी हाँ, उसी सिस्टम ने उनके एफआईआर को रूटीन कंप्लेंट बता करके फाइल बंद कर दी। अब क्या हो गया, रफली रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मार्केट में अपने अपने अकॉर्डिंग लोग लॉन्च कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो रफली, जो एक रफ शीट में दोस्तों जो सुसाइड का जो नोट डाला जाता है, उसमें केवल लिखा गया है कि डेथ बाय गन शॉट, पॉसिबल सुसाइड। लेकिन परिवार का कहना ये है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थागत हत्या है, लोगों ने मिलकर इनकी हत्या करी है। जब एफआईआर फाइल में बदल जाती है तब न्याय नोटशीट पर कहीं ना कहीं मर जाता है, जी हाँ, मर जाता है, दम तोड़ देता है। और यही हुआ है पूरन सिंह के साथ। अब सोचिएगा कि इस केस की जांच कौन करेगा, बताइए। सारे टॉप लीडर तो भैया सबके नाम पे एफआईआर हो चुकी है, मतलब कि जांच वही करेगा जो आरोपी है। सोचिए, चीफ सेक्रेटरी पर केस है तो मंजूरी कौन देगा, चीफ सेक्रेटरी देगा, और डीजीपी पर केस है तो अनुमति कौन देगा, डीजीपी देगा। मतलब कि वही सरकार जिसमें वो बैठा है वही आरोपी है और वही जज है। थिंक अबाउट इट, क्या इंसाफ मिल पाएगा इनको, पूरन कुमार को? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। और पूरन कुमार लंबे समय से, जी हाँ, सिस्टम से प्रताड़ित हो रहे थे। मतलब कि पूरन कुमार की इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी। मार्च 2023 में पूरन कुमार को आईजी होमगार्ड बनाया गया था, लेकिन ये एक तरह की ना, आप कह सकते हो कि पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, सज़ा पोस्टिंग थी। और उन्होंने शिकायत की कि सीनियरिटी के बावजूद उन्हें बार बार नॉन कैडर पोस्ट दी जा रही है, और 9 महीने तक ये फाइल दबा दी गई। और नवंबर 2023 में उन्हें आईजी टेलीकम्युनिकेशंस बनाया गया। और पुलिस महकमे में सबसे कमज़ोर जो पोस्टिंग मानी जाती है दोस्तों, वो यही पोस्टिंग होती है। और अप्रैल 2025 में उन्हें आखिरकार आईजी रोहतक बना दिया गया, लेकिन जातिवादी अफसरों को ये मंजूर बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरकार ये व्यक्ति हमको ऑर्डर दिखाएगा? नहीं भाई। सिर्फ 5 महीने बाद यानी कि 29 सितंबर 2025 को उन्हें इस पद से हटा करके पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया भेज दिया गया था। और फिर एक शराब कारोबारी की किसी फर्जी शिकायत पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एफआईआर में 9 बार आईजी रोहतक यानी कि पूरन कुमार का नाम लिखा गया। सोचिए क्या सहयोग था, क्या ये सच में सहयोग था? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। और जो पुलिस मैनुअल है, पुलिस मैनुअल के मुताबिक आप ध्यान रखिएगा कि जो एडीजीपी लेवल के अफसर की जांच सिर्फ डीजी लेवल का अफसर कर सकता है, ना कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ना कोई एएसआई। लेकिन पूरन कुमार की जांच कौन कर रहा था? एक सब इंस्पेक्टर। मैंने इसलिए आपको बोला है कि जो रैंक है ना पुलिस अधिकारियों की, ये आपको पता होनी चाहिए। एक सब इंस्पेक्टर इसकी जांच कर रहा था। मतलब कि अपमान, प्रताड़ना और अन्याय, इन सब के बीच में पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 की सुबह अपनी ज़िंदगी खत्म कर दी। और ये संविधान लागू होने के 76 साल की सबसे बड़ी विडंबना है, और इस अमृतकाल की भी। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत में दलित होना आज भी अपराध है इस राम राज्य के अंदर। तो गाइस, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या फिर आईजी रैंक ऑफिसर हो या फिर कोई मजदूर है, जाति आज भी तय करती है कि आपको इज्जत मिलेगी समाज में या फिर आपको मिलेगी एक बहुत बड़ी सज़ा। और आंकड़े ये कह रहे हैं कि हर साल औसतन 57,000, जी हाँ, 57,000 SC ST अत्याचार के केस दर्ज होते हैं, लेकिन सिर्फ 7% में ही दोष सिद्ध हो पाता है। यानी 93% मामले में न्याय भी जाति देख करके फैसला सुना डालता है हमारे इस अमृतकाल के अंदर। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, पूरन कुमार की पत्नी अकेली नहीं है। जी हाँ, अवनीत कुमार अकेली नहीं है। दलित अफसरों के संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम आम लोग इनके साथ खड़े हैं। और इनकी जो पहली मांग है, पहली मांग इनकी ये है कि मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजाड़िया की तत्काल गिरफ्तारी हो। लेकिन सरकार इस बात को लेकर के अभी चुप है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब हरियाणा की भाजपा सरकार इस केस को कहीं ना कहीं रफा दफा करने का प्रयास करेगी, लेकिन हमारी देश की जनता ये सब होता हुआ देख रही है। अगर न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई
अब जनता लड़ेगी अपने दम पर। सो गाइस, पूरन कुमार एक्चुअली चले गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे सामने छोड़ के गए हैं कई सारे सवाल। क्या संविधान सिर्फ किताब तक सीमित रह चुका है, या फिर हम अब भी उम्मीद रख सकते हैं कि किसी दलित अफसर की मौत के बाद भी सिस्टम में इंसानियत बाकी है? और अवनीत कुमार, आप इस वक्त सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि इस देश के हर इंसान की आवाज़ है जो इस व्यवस्था से टकराने की हिम्मत रखता है। जी हाँ, सलाम है आपकी हिम्मत को, आपके सवाल को। सो गाइस, क्या इस देश में दलित को न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा। क्या सच में इस घटना को भी हम लोग चंद दिनों बाद भूल जाएंगे? एक नई घटना हमारे सामने आएगी और पिछली घटना को हम लोग भूल जाते हैं। एक्चुअली कहीं ये हमारा संस्कार तो नहीं बन गया है, कहीं हम गजनी तो नहीं बन चुके हैं? जी हाँ, जो गजनी था, गजनी भी काफ़ी स्मार्ट था। जो वो भूलता था उसको अपनी तकलीफ़ पता थी तो उसके भी शॉर्ट नोट्स अपनी बॉडी में लिख करके रखता था। लेकिन हम तो भैया ये कष्ट भी नहीं करते, बस नई न्यूज़ की तरफ लोग स्विच कर जाते हैं। क्या सच में हमारा देश बिग बॉस का शो बन चुका है जहाँ पर डेली नया एपिसोड लॉन्च होता है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।